हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। अब पिया का ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा था। वो हाथ पैर धीरे धीरे हिला पा रही थी, बस चलने में थोड़ा दर्द रह गया था। एक शाम जब कमरे में शांति थी, पिया एक नॉवल पढ़ रही थी और वरुण लैपटॉप पे कुछ फाइल्स देख रहे थे। तभी एक सिस्टर कमरे में आई, पिया के कपड़े बदलवाने। आमतौर पर 2-3 सिस्टर्स आती थी इस काम में मदद के लिए, पर आज बस एक ही आई थी। उसने बिना झिझक पिया के कपड़े खोलने शुरू किए। वरुण वही था। वरुण हड़बड़ा गया, एकदम से आंखें फेर ली और जल्दी से लैपटॉप बंद करके बाहर निकलने लगे। तभी सिस्टर की आवाज आई, मिस्टर वरुण प्लीज डोंट गो। वरुण रुक गए, थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखा। सिस्टर बोली, आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी फॉर चेंजिंग ड्रेस फॉर योर वाइफ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वरुण की आंखें पिया से मिली। दोनों के बीच एक चुप संवाद हुआ। वरुण समझ नहीं पा रहे थे पिया की मदद करे या बाहर चले जाए। और फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली, धीरे से कमरे की ओर वापस मुड़ गए। जैसे ही सिस्टर ने वरुण से ड्रेस चेंज में मदद मांगी, 1 सेकंड के लिए तो कमरा बिल्कुल ठहर गया। पिया और वरुण दोनों ही एकदम ऑकवर्ड। पिया ने तो ऐसी शक्ल बना ली थी मानो कोई स्कूल में टीचर के सामने उसका सीक्रेट डायरी पढ़ रहा हो। उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वरुण को समझ ही नहीं आया कि अब नजर कहाँ घुमाए। सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए वो फौरन बोले, आई एम सॉरी सिस्टर, आई नीड टू गो समवेयर फॉर अर्जेंट वर्क, आई कांट हेल्प यू। और फिर बिना पीछे देखे ऐसे भागे जैसे कोई वाइवा देले से बच रहा हो। सिस्टर ने भी अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, योर हस्बैंड इज वेरी शाय, और फिर मुस्कुराते हुए पिया का ड्रेस चेंज करने लगी। 2 दिन बाद पिया का डिस्चार्ज और उसकी शादी दोनों एक ही दिन तय हुए थे। नानिसा और बड़ी माँ ने अमेरिका में बैठकर सारी तैयारियां कर डाली थी। यहाँ तक कि एक हिंदू पंडित और मंदिर भी ढूंढ लिया था जहाँ शादी होनी थी, पूरी रीति रिवाजों के साथ। आज फिर पिया दुल्हन बनी थी। लाल जोड़े में वो सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे की खुशी जैसे उसकी रौनक को दोगुना कर रही थी। वरुण भी दूल्हे के लिबास में एकदम राजकुमार लग रहे थे। वो मंडप में बैठा बेसब्री से पिया का इंतजार कर रहा था। और फिर पिया आई, नानिसा के साथ धीमी चाल में, शर्माते हुए, जैसे वक्त भी कुछ पल के लिए रुक गया हो। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ उनके बीच की दूरियां कम होती चली गई। 7 फेरे, 7 वादे। और फिर वरुण ने पिया की मांग में सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया और उसे सदा के लिए अपना बना लिया। अब पिया वरुण के घर में थी, उसकी पत्नी बनकर। नानिसा पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे ही पिया ने कलश गिराया और चावल जमीन पर बिखरे, वो बोली, आखिर मेरी बेटी वापस आ ही गई इस घर में। पिया को गले लगाते हुए उनकी आंखें भर आई। जा अब थोड़ा आराम कर, बहुत थक गई होगी तू। फिर उन्होंने मुस्कुराकर वरुण से कहा, वरु जा इसे अपना कमरा दिखा। वरुण ने पिया की तरफ देखा। पिया की मुस्कान अब उसके चेहरे पर बस चुकी थी। आज वो उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वरुण पिया को लेकर कमरे में आए। जैसे ही अंदर आए, दरवाजा झट से बंद कर दिया। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में बेचैनी।
वो कब से एक पल का इंतजार कर रहे थे, बस एक बार उसे अपनी बाहों में भर लेने का। पर जैसे ही उन्होंने पिया की तरफ देखा, सामने का सीन थोड़ा अलग ही था। पिया इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए रूम में कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ? क्या चाहिए आपको मिस मल्होत्रा? वरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, वरुण सर, वॉशरूम कहाँ है यार? बहुत जोर की लगी है। उसकी बेचैनी देख वरुण हंस दिए। पीछे मुड़कर वॉशरूम का दरवाजा खोला। इधर है मैडम। दरवाजा इतना बड़ा था कि छुप गया होगा। बैंक गॉड, कहते हुए पिया झट से अंदर घुस गई। बाहर खड़े वरुण मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, अगर कपड़े चेंज करने हैं तो अलमारी में रख दिए हैं पहले से। ओके, अंदर से जवाब आया। वरुण कुछ देर के लिए बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद पिया फ्रेश होकर बाहर आई। बाल हल्के गीले, चेहरे पर ताजगी और आंखों में थोड़ी सी झिझक। उसने अलमारी खोली, नजरें दो चार की और फिर से कुछ कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। जब वो दोबारा बाहर आई तो देखा वरुण 2 बड़े सूटकेस पकड़े दरवाजे के पास खड़े थे। पिया ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ये क्या है? अभी अभी शादी हुई है और आप मुझे छोड़कर बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? वरुण कुछ बोलने ही वाले थे कि पीछे से नानिसा की आवाज आई, पिया, अभी तक तैयार नहीं हुई तू? 2 घंटे में फ्लाइट है तुम दोनों की। हम दोनों की फ्लाइट? पिया चौंक गई। मतलब हम दोनों बाहर जा रहे हैं? नानिसा ने वरुण को घूरते हुए कहा। हद है वरुण, तूने ये भी नहीं बताया कि तुम लोग हनीमून के लिए जा रहे हो। मेरी बच्ची को तो तूने परेशान ही कर दिया। पिया अब थोड़ा रिलैक्स हुई, लेकिन अंदर से गुस्सा अभी भी उबाल रहा था। नानिसा ने प्यार से कहा, जा बेटा, तेरा बैग रेडी है, जल्दी से तैयार हो जा, वरना तू ही फ्लाइट मिस करेगी। कुछ देर बाद पिया सुंदर से वेस्टर्न आउटफिट में तैयार होकर आई। वरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा, चले अब? पिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखा और फिर झटके से उसके हाथ से सूटकेस लेकर आगे बढ़ गई। एयरपोर्ट पर फ्लाइट से पहले की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। जैसे ही दोनों बैठे, पिया ने मुंह बनाकर पूछा, अब तो बता दीजिए, जा कहाँ रहे हम? वरुण उसके थोड़ा और करीब झुके और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोले, वहाँ जहां मुझे तुम्हें किस करते वक्त कोई डिस्टर्ब ना करे। पिया का चेहरा सुर्ख हो गया। सूटकेस हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने सर झुका लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। बस एक मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। फ्लाइट लैंड होते ही वो लोग पेरिस पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट से बाहर आए तो बाहर काफी भीड़ थी। एक ड्राइवर उन्हें लेने तो आया था, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा था। लोगों के बीच में कहीं गुम सा हो गया था। मिस मल्होत्रा, हमारे नाम की प्लेट लेकर कोई खड़ा है क्या? देखो जरा, मुझे तो नहीं दिख रहा। पिया ने इधर उधर नजरें घुमाई और हंसते हुए कहा, किससे बात कर रहे हो आप? वरुण सर, यहां कोई मिस मल्होत्रा नहीं दिख रही। वो थोड़ा नाटक करते हुए अपना मंगलसूत्र ठीक करने लगी। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस वरुण जहांगीर। पिया ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ जी, मैं ही हूं, बोलिए। फिर उसने कहा, हमारे नाम की प्लेट लेकर कोई खड़ा है क्या? देखो जरा प्लीज। उसने अपनी उंगली से एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां सच में ड्राइवर खड़ा था, हाथ में एक बोर्ड जिस पर लिखा था, मिस्टर एंड मिसेस वरुण जहांगीर। गाड़ी होटल के बाहर आकर रुकी। होटल के लोग सामान बाहर निकाल रहे थे। वरुण और पिया रिसेप्शन से रूम की चाबी लेकर अपने कमरे की ओर बढ़े। पीछे पीछे होटल वाले भी सामान लेकर आ रहे थे। कमरा खोलकर सामान अंदर रखा गया। वेटर जाने लगे। वरुण ने हाथ में कुछ टिप रखी और उन्हें खुश किया। वे बाहर चले गए। वरुण ने दरवाजा बंद करते हुए
बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड टांग दिया। क्या यही प्यार